कुछ लोग कभी नहीं सुधरेंगे। दोस्तों, इसी साल चैंपियन ट्रॉफी में जो इंडियन टीम ने मना कर दिया था कि वो वहां पे जाके नहीं खेलेंगे। हालांकि चैंपियन ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, पहली बार उनको मिला था होस्टिंग करने के लिए कई सालों बाद। वहां पर भी उनको लॉस हुआ। उन्होंने सोचा था कि ब्रॉडकास्टिंग से वो पैसा कमाएंगे, एड से वो पैसा कमाएंगे, हालांकि वो नहीं हुआ। फिर जो फील्ड में उन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट किया था, उनसे भी वहां पे लॉस हुआ। उसके बाद जो उन्होंने सोचा था कि चलिए उनका जो प्लेयर्स है मैन टीम्स, वो अगर अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो पाकिस्तान के जो फैंस है वो आके देखेंगे। तो वहां पे भी उनका मतलब हर तरफ से उनका लॉस ही लॉस हुआ, क्योंकि पाकिस्तान का जो मैन टीम्स है वो भी टॉप 4 पे नहीं जा पाया, लीग में से ही बाहर हो गया। तो सब मिला के अगर आप देखेंगे ना तो पाकिस्तान को मतलब लॉस ही लॉस हुआ है, प्रॉफिट बिल्कुल नहीं हुआ, लॉस ही लॉस हुआ है। अब इसी साल इंडिया होस्ट करने वाला है वुमेन्स का वर्ल्ड कप, जो सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें से पाकिस्तान भी कई सारे मैचेस खेल के वो क्वालिफाई हुए हैं। और पाकिस्तान के वुमेन्स टीम भी अब इस वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले हैं। अब जैसे ही पाकिस्तान ने जीता है और सामने से आया कि पाकिस्तान क्वालिफाई कर चुका है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए नकवी साहब ने यह मैसेज इंडिया को दे दिया या बीसीसीआई को दे दिया कि वो नहीं आएंगे खेलने के लिए, यानी इंडिया में वो नहीं आएंगे खेलने के लिए और वो हाइब्रिड मॉडल में खेलेंगे। अब चाहे इंडिया, अब चाहे बीसीसीआई आईसीसी कहीं भी हाइब्रिड मॉडल करा ले, या फिर दुबई में करा लो, ऑस्ट्रेलिया करा लो, बांग्लादेश करा लो, कहीं पे भी करा लो, मतलब वो इंडिया नहीं आएंगे बेसिकली। बाकी कहीं पे भी आप करा लो, उसके लिए वो रेडी है। नकवी साहब को ये समझना चाहिए कि भारत को इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। आप एक मैच नहीं खेलोगे हमसे तो हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। हाँ, प्रॉब्लम आपको ही होने वाला है, आपको पैसा नहीं मिलेगा, जो मैच होंगे उसके पैसे आपको नहीं मिलेंगे। आप जाके जिस कंट्री में आप जाके हाइब्रिड मॉडल में खेलोगे, वहां पे आपको एड का कोई पैसा नहीं मिलेगा, तो लॉस आप ही का होने वाला है। और वैसे ही आप हर देश में जाके कटोरे से भीख मांग रहे हो, क्यों अपने आवाम को और बर्बाद कर रहे हो, चाहे अपने प्लेयर को, खिलाड़ियों को और भी बर्बाद कर रहे हो। तो इससे अच्छा है कि भाई आके खेल लो और जो पैसे मिल रहे हैं वो ले लो, बस इतना सा कर लो, क्योंकि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ने वाला है, हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस है नहीं आपका। वैसे भी इंडिया पाकिस्तान एक टाइम में था कि इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच होता था ना, तो एक कॉन्टेस्ट होता था, तब एक लगता था कि एक राइवलरी हो रहा है, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, एक टाइम था ऐसा। लेकिन आज के दिन में ना इंडिया और पाकिस्तान का कोई कंपटीशन है ही नहीं। मेंस टीम के सामने पाकिस्तान का जो मेंस टीम है, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कहीं दूर दूर तक नहीं है। आज इंडिया जब भी कोई मैच होता है ना, तो आप देख लेना इंडिया में, और ऑस्ट्रेलिया के साथ कंपेयर होता है, या फिर इंग्लैंड के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ, इन जैसे टीमों के साथ हमारा फिर भी थोड़ा बहुत कंपेयर होता है, लेकिन ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है। बाकी पाकिस्तान के साथ उतना कंपैरिजन रहा नहीं, और मैच भी आजकल उस लेवल का होता नहीं है इंडिया पाकिस्तान का भी, क्योंकि सबको पता है कि जब भी पाकिस्तान खेलने आएगा वो हारेंगे, वो सबको पता है। अब देखिए, नकवी साहब ने ये मैसेज दिया है कि वो आके नहीं खेलेंगे, पहले ही लॉस कर चुके चैंपियन ट्रॉफी करा के, आप चाहते और भी लॉस करना चाहते हैं। ये एग्रीमेंट जो है ये चैंपियन ट्रॉफी के दौरान बन गया था कि 2027 तक पाकिस्तान कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट या फिर एशिया कप इंडिया में आके नहीं खेलेगा। यानी 2027 तक जो भी आईसीसी टूर्नामेंट होगा वो पाकिस्तान इंडिया में आके नहीं खेलेगा, या फिर इंडिया पाकिस्तान जाके नहीं खेलेगा। इसी को लेकर नकवी साहब ने कहा है कि इंडियन वुमेन्स टीम, पाकिस्तान वुमेन्स टीम, वो इंडिया आके नहीं खेलेंगे। अब चाहे आईसीसी कहीं पे भी हाइब्रिड मॉडल में मैच करा ले, किसी भी देश में करा ले, लेकिन इंडिया में वो नहीं आएंगे। अब मेरा सवाल यहाँ पे है कि जब आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी हुआ था और हमारे इंडियन टीम्स जो थे मेंस टीम, वो दुबई में खेल रहा था, और ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, हर देश कह रहा था कि इंडिया को हर तरफ से एडवांटेज मिल रहा है खेलने के लिए, और उनको सब कुछ होम ग्राउंड पता है, सब कुछ पता है, इसलिए वो जीत गए थे। अब मैं देखना चाहता हूं कि जब मैच होगा और जब पाकिस्तान खेलेंगे, तो क्या ये वर्ल्ड ये बात पाकिस्तान के लिए कहेंगे या नहीं कहेंगे। क्योंकि पाकिस्तान जब हाइब्रिड मॉडल में खेलेगा, क्या वो एक देश में होगा उनका मैच, या फिर अलग अलग देश में पड़ने वाला, ये तो जब लिस्ट आएगा तब पता चलेगा। लेकिन अगर एक ही स्टेट में, एक ही कंट्री में पड़ता है, मान लीजिए कई सारा मैच उनको दुबई भी खेलना पड़ता है, तो क्या ये जो उस टाइम ऑस्ट्रेलिया का टीम, फिर साउथ अफ्रीका का प्लेयर्स, कई सारे प्लेयर्स कह रहे थे कि इंडिया का बहुत बेनिफिट है, इंडिया को आसानी से जीत मिल गया, आईसीसी इंडिया को जानबूझ के मैच जिता रहा है, तरह तरह के बात आने लगे थे। अब समय आया है कि क्या जो वर्ल्ड के प्लेयर्स है, क्या पाकिस्तान को लेकर भी इस तरह के बात कहेंगे या नहीं कहेंगे। ये तो समय आने पर पता चलेगा कि किस तरह से लिस्ट बना है, उसके बाद पता चलेगा। तब पता चलेगा कि वर्ल्ड किस तरह से सोचता है, कि आप इंडिया के बारे में एक चीज सोचते हो और जब पाकिस्तान मैच खेलता है तब आप अलग तरीके से सोचते हो, तब पता चलेगा ये कैसे सोचते हैं।
और किस तरह से इनकी बातों को लिया जाता है या नहीं लिया जाता। अब देखिए, सितंबर से शुरू होने जा रहा है वर्ल्ड कप वुमेन्स टीम का, और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इसको होस्ट करने वाले हैं, जहां पे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका ये पहले से सिलेक्टेड थे। लेकिन पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का वुमेन्स टीम, वो सिलेक्टेड नहीं थे। उनको कई टूर्नामेंट खेलने पड़े, स्कॉटलैंड के साथ, फिर बांग्लादेश के साथ, आयरलैंड के साथ, तब जाके वो क्वालिफाई कर पाए। तो वो भी अब इस लिस्ट में शामिल हो गए। देखिए, जब लिस्ट आएगा तब पता चलेगा कि क्या होगा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, ये बहुत मजेदार होने वाला है कि दो मतलब दूसरे देश क्या कहेंगे नहीं कहेंगे, ये बहुत मजेदार होने वाला है। क्योंकि हमारे मेंस टीम के ऊपर कई सारे सवाल किए गए थे उस टाइम, और कहा जा रहा था कि आईसीसी जानबूझ के इंडिया को बेनिफिट दे रहा है एक ही टीम को। अब समय आया है कि क्या दूसरा कंट्री जो है वो पाकिस्तान के वुमेन्स टीम को लेकर भी इसी तरह के बात कहेंगे या नहीं कहेंगे। अब इसमें दोस्तों आप लोगों का क्या राय है, आप लोग मुझे अपने कमेंट बॉक्स पर बताइए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि क्रिकेट से जुड़े जो भी नए अपडेट्स रहेंगे वो आपको इस वीडियो में मिलता रहेगा। तो चलिए, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर।